कि बिहार का दुग्ध उत्पादन में देश में 9वां स्थान है एवं पूरे भारतवर्ष का नेशनल एवरेज 242 ग्राम प्रति लीटर है पर डे है और बिहार का एवरेज 154 ग्राम प्रति लीटर पर डे है। तो इससे बिहार में और भारत में कितना बड़ा गैप है दुग्ध की अवेलेबिलिटी के लिए, ये हमारे को पता चलता है। बिहार में दुग्ध उत्पादन में सहकारी श्रेणी के उद्योगों ने अच्छी प्रगति की है और इसका लाभ करीब 10% किसानों को पहुंचा है, लेकिन अभी भी बिहार में 90% दुग्ध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तथा हमारे ओपिनियन में इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए क्लफमा ऑफ इंडिया और इसके मेंबर्स का काफी बड़ा योगदान हो सकता है। जरूरत है उसको बढ़ावा देने की। हम लोग राहुल कुमार जी का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि गुजरात में करीब 100% गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर से कवर्ड हैं, जबकि बिहार में ये करीब 20% है। भाइयों, जैसा आपने जानते हैं कि बिहार में नॉर्मली किसान भाई दुग्ध व्यापार को व्यापार की तरह नहीं करते हैं, इसको एक दैनिक दिनचर्या की तरह करते हैं। जरूरत है इसको दुग्ध व्यापार की तरह करने की और इसको करने के लिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में जो कंसंट्रेट बहुत कम मात्रा में खिलाई जाती है और मुख्यतः भूसा, खल्ली, चुनी, चोकर इनका प्रयोग किया जाता है, जिसका संतुलन जानवर को नहीं मिल पाता है, पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और जितनी भी बिहार में संतुलित पशु आहार की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बिहार की मांग के 10% भी नहीं है। और अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए कि संतुलित आहार खिलाने से बिहार में ये जो 154 से 242 का गैप है इसको भरा जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए 464 ग्राम संतुलित पशु आहार की जरूरत है, जो एक बैलेंस डाइट अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकिन पशुपालक इससे कई गुना अधिक चीजें मिक्स करके उनको खिलाते हैं, जिससे पशु को ना तो संतुलित आहार मिल पाता है और उनका खर्च भी बढ़ जाता है। हमारे इस ऑडियंस में दुग्ध व्यवसायी हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं डेयरी के, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो जैसा माननीय मंत्री पशुपालन श्री गिरिराज सिंह जी ने भी कहा कि संतुलित पशु आहार को हम लोगों को हर जगह बढ़ावा देना है, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़े एवं उत्पादन खर्च घटे तथा पशु का स्वास्थ्य एवं उसकी प्रजनन क्षमता भी बढ़े। जब बात मुर्गी पालन की हुई, भाइयों आज मैं बताना चाहता हूं आपको इस फोरम से कि मुर्गी पालन में, जिसको ब्रॉयलर इंडस्ट्री कहते हैं, बिहार सेल्फ सफिशिएंट है और मैं समझता हूं कि सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद मुर्गी की फीड बिहार से नेट मात्रा में बिहार के बाहर जाती है। मुर्गी की फीड का बिहार नेट एक्सपोर्टर है। जितना यहाँ माल बनता है मैं समझता हूँ 60% बिहार में खपता है, 40% बिहार से एक्सपोर्ट हो जाता है और इसके चलते और यहाँ के जितने भी मुर्गी पालक हैं वो सभी संतुलित मुर्गी आहार का उपयोग करते हैं और अच्छा फार्म का प्रबंधन करते हैं। ये बिहार राज्य ब्रॉयलर मुर्गी पालन में किसी भी राज्य से कमतर नहीं है। यही पिछले 5 साल में मुर्गी उद्योग दुगने से भी अधिक बढ़ा है और इन सभी चीजों का श्रेय बैलेंस डाइट को
जाता है। इससे किसान को कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। और बिहार में मुर्गी उद्योग में अगर जरूरत है तो सिर्फ पेरेंट ब्रीडिंग फार्म तथा जैसा माननीय पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने बताया कि लेयर फार्म जो टेबल एग हम लोग खाते हैं उसके उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। क्लाफमा की तरफ से मैं अपील करता हूं कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी मॉडल में क्लाफमा ऑफ इंडिया और इसके मेंबर कंधे से कंधा मिलाकर इस कमी की भरपाई को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। पीपीपी मॉडल हो, किसी हिसाब से भी हो, इसको हम लोग करने के लिए कर रहे हैं। मेरा 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में, बिजनेस स्टैंडर्ड के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। वहां मैंने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में बिहार के उद्यमियों ने ही 25 करोड़ 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया। उनका आकलन था कि बिहार के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए तो यह निवेश और बढ़ सकता है। मेरी सरकार से अपील है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में बिहारी उद्यमी किसी से कम नहीं है तथा उनको उचित मार्गदर्शन एवं मान सम्मान मिले तो वह बिहार को पशुपालन में नंबर 1 राज्य बनाने की में मदद कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जमीन हमारे यहाँ कम है, जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम है। कम भूमि में कृषि में पशुपालन ही एक ऐसी चीज है जिसमें मुख्यतः डेयरी उत्पादन, जिसमें हम लोग कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का उत्पादन करके जो मानव शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत है उसकी मांग की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। और हम लोगों ने सुना कि पनीर अमूल डेयरी एक्सपोर्ट करती है। बिहार में है कि हम लोग अपना लिक्विड मिल्क एक्सपोर्ट करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी जो क्लाफमा ऑफ इंडिया है इसके मेंबर्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए। ये लोग प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आ सकते हैं और इससे स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। जो हम लोग लिक्विड मिल्क एक्सपोर्ट करके थोड़ी कम कमाई कर रहे हैं, वो कमाई कई गुना स्टेट के लिए बढ़ जाएगी। मैं यही अपील करता हूं और कि अंत में मैं फिर अपील करता हूं, बिहार का उद्यमी इसी से कम नहीं है भाइयों। मैं 5 साल पहले हम लोग जाते थे इंडस्ट्री फोरम में, मैंने कहा भी कि हम लोग बिहार में रहते थे लेकिन हम लोग किसी इंडस्ट्री फोरम में बिहार में नहीं जा पाते थे। हम लोगों को बहुत ही नाजुक स्थिति थी, हम लोग इस तरीके से अनमोल ग्रुप का प्रचार प्रसार नहीं करते थे, जबकि हम लोग पिछले 10 साल से इस बिजनेस में काम करते हैं। अब हम लोग उन्मुक्त होके कंपनी का हम लोगों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये जो भय मुक्त उन्मुक्त वातावरण उद्यमिता के लिए जो हम लोगों को मिला है, मैं चाहता हूं कि जो सभी भाई जो व्यवसायी बंधु इस फोरम में बैठे हैं ताली बजाकर और खड़े होकर सरकार को इस बात का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग ऐसा उन्मुक्त वातावरण मिला है कि हम लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। धन्यवाद। खड़े होके सरकार का धन्यवाद।